स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आज फिर से लेकर आए हैं अपनी घटना चक्र पुस्तक को और हम इसमें सॉल्व कर रहे थे तत्सम तद्भव शब्द के प्रश्नों को और उन्हीं 43 प्रश्न तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे कि तत्सम तद्भव के और कैसे प्रश्न पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में और उनको सॉल्व करके हम अपनी परीक्षा के हिसाब से रणनीति तय करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उछा, उजला, उल्लू, ओष्ठ। ठीक है, तो उछा नहीं है, उछा जो है तद्भव है, ये उत्साह का तद्भव है। ठीक है, उजला जो है ये भी तद्भव है, ये उज्ज्वल का होगा। उल्लू जो है उलूक का होगा। तो आपका बचा ओष्ठ। ओष्ठ आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन आप पढ़ सकते हैं। ओष्ठ आपका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव ओठ होता है। बाकी उछा जो है, उजला है, उल्लू है, सब तद्भव शब्द हैं जिनके तत्सम उत्साह, उज्ज्वल और उलूक है। अगला प्रश्न है, परिवा का तत्सम रूप क्या होगा। परिवा का तत्सम रूप होता है प्रतिपदा। याद रखिएगा, परिवा का तत्सम रूप होता है प्रतिपदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म क्या है। खरपट खोपड़ी, सक्तु सत्य, पर्यंक पलंग, घोटक घड़ा। तो यहाँ आपका सी जो है वो सही है, पर्यंक पलंग। बाकी सारे गलत हैं तत्सम तद्भव युग्म। पहले का जो है आपका वह क्या है, जैसे खोपड़ी का होता है वो करपर होता है, खरपट नहीं होता है, करपर होता है। सक्तु जो है सत्तू के लिए होता है और घोटक घोड़ा का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है। आंसू आपका तद्भव शब्द है क्योंकि इसका तत्सम अश्रु होता है। इसका तत्सम अश्रु होता है इसलिए आपका ये तद्भव शब्द है। बाकी एकत्र आपका तत्सम है। वानर तत्सम है जिसका तद्भव बंदर होगा और उच्च भी आपका तत्सम है जिसका तद्भव ऊंचा होगा। अगला प्रश्न है, कपित का तद्भव शब्द क्या होता है। तो कपित याद रखिएगा, कपित का तद्भव होता है आपका कैथा। कपित का होता है कैथा। कपूर भी आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है कर्पूर। केला आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है कदली। खजूर आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है खरजूर। आगे देखते हैं, तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप। अगला प्रश्न है हमारा, चबूतरा का तत्सम रूप पूछ रहा है यहाँ पर जो एक तद्भव है, तो ये होता है चतवाल। क्या होता है, चतवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। यहाँ एक्सप्लेन में दिया भी है, चबूतरा तद्भव है जिसका तत्सम चतवाल होता है। चतवाल का अर्थ होम कुंड, वेदी अथवा चतवर होता है, जबकि चतवर का अर्थ चौराहा, चबूतरा से होता है। ये दूसरे जो शब्द थे विकल्प में उनके बारे में बताया। निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द है पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। तो आपका कौन सा पूछा है कि तद्भव शब्द। तद्भव शब्द आपका है यहाँ पर पूंजी, क्योंकि पूंजी किसका होता है, पुंज का होता है। पुंज का पूंजी होता है, तो ये आपका क्या हो गया, तद्भव शब्द। बाकी नयन जो है तत्सम है, मूर्ख भी तत्सम है, शकुन भी। नयन का नयन होगा, मूर्ख का मूरख होगा और शकुन का सगुन होता है। ठीक है, इसका सगुन तद्भव होता है, तत्सम शकुन है। अगला प्रश्न आपका है कि वेद का तत्सम रूप। वेद का आपका होता है वेत्र। ठीक है, सिर्फ वेत्र होता है। चना का तत्सम रूप पूछा गया है। चना का होता है चड़क। अगला है ऊन का तत्सम रूप। ऊन का भी आप याद रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है, ऊन का होता है ऊढ़। ठीक है, कैसे लिखा जाता है कि ऊ के बाद ड़ा, अड़ा पे उड़ंती रा, तो ऊन का यह तत्सम हो जाता है। अगला पूछा आपसे थाली का तत्सम रूप। थाली का होता है स्थाली। ठीक है, आधा सा बस जोड़ देते हो और आप तत्सम पा जाते हो थाली का। अगला है आपसे जामुन का तत्सम रूप पूछा गया। जामुन का जम्बू होता है, यामुन नहीं जम्बू होता है। ठीक है, जामुन का जम्बू होता है। एक तत्सम शब्द है अनहित, विनती, डाकनी, अटारी। तो अटारी तो भाई तद्भव है, आप जानते हैं, अट्टालिका। ठीक है, डाकनी आपका तत्सम है ये। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया कौन सा तत्सम है, तो आपका डाकनी तत्सम है जिसका होता है तद्भव डायन। ठीक है, और बाकी अटारी, विनती और अनहित आपके तद्भव हैं। ठीक है, देखिए अटारी एक तद्भव है जिसका तत्सम अट्टालिका होता है। अगला आपसे प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है चतुर्दश, चतुर्थ, 14। तो आप साफ दिख रहे हैं कि चतुर्दश का जो है तद्भव है 14। ठीक है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द 14 ही है। आभ्यंतर का तद्भव शब्द पूछा गया है। आभ्यंतर का तद्भव शब्द याद रखिएगा
भीतर होता है। अभ्यंतर तत्सम होता है जिसका तद्भव भीतर होता है। बाकी जो विकल्प है जैसे बाहर और गहरा, तो बाहर का जो तत्सम होता है बाह होता है, बाह, और गहरा का गंभीर होता है तत्सम। एक तद्भव शब्द है, अगला प्रश्न हमसे है पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसमें आप ध्यान रखिएगा पंजीरी जो है आपका वह तद्भव शब्द है। बाकी पंडित आपका जो होता है वो तत्सम होता है, पंचाली आपका तत्सम है, और पंजर भी आपका तत्सम शब्द है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और आपका जो पंजीरी है वो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न हमसे फिर पूछा गया कि एक तद्भव शब्द है कौन सा, अटल, अतिथि, आतुर, अजिर, कौन सा तद्भव शब्द है इसमें। तो आपका जो है कि पहला अटल ये आपका तद्भव शब्द है। बाकी अतिथि, आतुर, अजिर ये आपके तत्सम है। ये अच्छे प्रश्न पूछे गए थे आपसे। अटल जैसे तद्भव, इसका तत्सम बताया गया स्थिर है। बाकी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आतुर, अतिथि, अजिर तत्सम है। ये आप जो हैं ये जो तीन जैसे आतुर, अतिथि, अजिर यहाँ हो गया, पंजर, पंचाली, पंडित, ये कुछ ऐसे तत्सम है जिनको आप याद कर लीजिए कि तत्सम शब्दी होते हैं, ठीक है। इनके तद्भव के पीछे मत जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको दे सकते हो ऑप्शन में, तो आपको हेल्प होगी। इस हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि बाका का तत्सम शब्द क्या होता है। बाका का तत्सम शब्द होता है वक्र, ठीक है। तिर्यक जो है, तिर्यक जो है ये एक तत्सम शब्द कुछ है जिसका तिरछा होता है तद्भव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो पंसारी आप देख रहे होंगे, पंसारी नहीं है क्योंकि पंसारी का तत्सम होता है पर्णशालिक, ठीक है। बाकी पतन, पिटक, पिटक देखिए पिटक तत्सम है जिसका होता है पिटारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इनमें तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है, मतलब सही कौन सा है। तो पहला बताया गया कौड़ी कपार्दिकी, तो यहाँ लिखा गलत गया है, कौड़ी का कपर्दिका होता है, ठीक है। कपार्दिकी नहीं कपर्दिका होता है, तो उस हिसाब से गलत हो गया। अपाहिज अपाधस ये सही नहीं है, अपाहिज अपाधस नहीं होता। ओस अवसाय सही है आपका, और गेहूं का गोधूम होता है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। गेहूं का गोहूम नहीं गोधूम होता है। अपाहिज का क्या होगा, तत्सम अपाधस्त होगा, ठीक है। आप जो आ लिखे हैं उसमें छोटा आ रहेगा तब अपाधस्त होगा, ठीक है। आपका सी नंबर सही है इसमें। 64 नंबर प्रश्न हमसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। पसीना, पकवान। देखिए पकवान कैसे लिखा होगा, अगर ये सिर्फ पूरा लिखा होता है पूरी मात्रा में पकवान, तभी हो जाता है आपका तद्भव, और इसका तत्सम हो जाता पकवान। तो दो, एक आधा का एक आधा ना जोड़ते तो ये आपका तत्सम हो जाता। ये याद रखिएगा, मैंने बता दिया इसको अलग से। तो पकवान आपका ये तो शब्द ही गलत लिखा गया, तो इसको तो अब जोड़ेंगे नहीं। पसीना है, पश्चाताप है, पुत्रवधू है। पुत्रवधू देख के लग रहा है कि पुत्रवधू, ये तत्सम है बिल्कुल। पश्चाताप भी आपका तत्सम है। पसीना जो है आपका वो तद्भव शब्द है, इसका होता है प्रश्वेद, स्वेद का पसीना, प्रश्वेद या स्वेद कह सकते हैं, तो ये इसके क्या होते हैं तत्सम होते हैं। बाकी पकवान देखिए तद्भव शब्द है जिसका होता है पकवान। पश्चाताप, पुत्रवधू तत्सम है जिनके तद्भव पछतावा और पतोहू होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है। उपाध्याय, ओझा। तो इसका मतलब तत्सम आपका उपाध्याय है और ओझा आपका तद्भव, ठीक है। दूसरा श्रेष्ठी सेठ, श्रेष्ठ सेठ, जबकि श्रेष्ठी सेठ होता है, ठीक है। यहाँ पर एक मात्रा की कमी है, श्रेष्ठी होता है, इसलिए ये गलत है, यह अशुद्ध हो गया। तो अब देखिए इसमें शायद ये सी भी है, अग्निष्ठ अंगीठा, अंगीठा का अंगनिष्ठिका होता है, और आद्रक आद्रक आपका सही है। तो आपके बी सी दोनों विकल्प जो हैं वो यहाँ पर गलत हैं। एक्सप्लेन में हम देख लेते हैं। अग्निष्ठिका होता है अंगीठी का, और श्रेष्ठी सेठ का होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब इसमें से कोई तद्भव नहीं है, कौन सा नहीं है। द्वार, द्वार आपका तद्भव शब्द है, द्वार का द्वार होता है। सायम आपका तत्सम है, ठीक है, सायम आपका तत्सम है, इसलिए आपका तद्भव नहीं है, इसका साम होता है। गिरस्ती जो आपका तद्भव है जिसका तत्सम होगा गृहस्थी, और पाव का क्या होगा तत्सम पाद, ठीक है। अगला आपसे प्रश्न है एकल शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। एकल का तद्भव होता है अकेला, और अक्ल का अकल होता है तद्भव, अक्ल का अकल। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है।
कैवर्त शब्द का तद्भव रूप आपका केवट होता है और कुछ नहीं होता इसमें। गृध्र शब्द का तद्भव रूप गीध होता है, ठीक है, गृध्र गीध, याद रखिएगा। सुष्टि का तद्भव शब्द पूछा गया है, सुष्टि जो होता है सोठ के लिए होता है, सुष्टि का तद्भव शब्द सोठ होता है। बाकी श्रेष्ठी आप जानते हैं किसका होता है, सेठ का होता है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप अगले प्रश्न पूछा गया है, मक्खी का होता है मच्छिका, मक्खी का होता है मच्छिका, ये होता है, ठीक है, ये वाला अच्छा होता है, याद रखिएगा, छतरी वाला अच्छा। अगला है हल्दी का तत्सम क्या है, हल्दी का हरिद्रा होता है, याद रखिएगा। हल्दी का फिर से पूछा गया, आप स्पेलिंग इसकी देख लीजिए, हरिद्रा, हरिद्रा होता है। अगला हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, हुलास का उल्लास होता है, उल्लास तत्सम होता है जिसका तद्भव होता है हुलास। नारियल का तत्सम रूप क्या होता है, नारियल का नारिकेल होता है, क्या होता है, नारिकेल, ठीक है। हालांकि छोटी मात्रा रा में लगाओ चाहे बड़ी मात्रा रा में लगाओ दोनों सही होते हैं, तो ए और सी दोनों सही हैं, ठीक है। अगला सींग शब्द का तत्सम क्या है, सींग का श्रृंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। कोयल आपका तद्भव है क्योंकि कोकिला का कोयल होता है, कोकिला आपका तत्सम है, कोयल आपका तद्भव है। आश्चर्य आपका तत्सम है जिसका क्या होगा, अचरज होगा, क्या होगा, अचरज होगा, ठीक है। कंटक जो होगा कांटे का होगा, उज्ज्वल जो है उजाला का होगा, ठीक है, कंटक का कांटा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अट्टालिका का तद्भव क्या होता है, अट्टालिका का अटारी होता है, हम पढ़ चुके हैं पिछले प्रश्नों में, ठीक है। और याद रखिएगा कि अटल जो है ये तद्भव हम पढ़ चुके हैं। अटल किसका होता है, अटल का तत्सम होता है स्थिर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव, अगला प्रश्न पूछा गया, जल नग्न तीन भ्रमर तद्भव, जल नग्न तीन, तीन यहाँ पर क्या है तद्भव है क्योंकि त्रिड़ी का होता है, त्रिड़ी इसका तत्सम होता है जिसका तीन होता है। बाकी जल आपका तत्सम है, नग्न तत्सम है और भ्रमर भी तत्सम है। नग्न का होगा तद्भव नंगा और भ्रमर का भौरा। करपर का तद्भव रूप क्या होगा, करपर का तद्भव रूप क्या होगा ये पूछा गया है, तो कर्पूर कपूर होता है, ठीक है। करपर किसका होता है, करपट होता है कपड़े का, लेकिन करपर किसका होता है देखते हैं एक्सप्लेन में। कपूर जो है कपड़ा और खप्पर ये सब तद्भव शब्द हैं, कपूर भी आपका, कपड़ा भी आपका, खप्पर भी आपका, ये सब तद्भव शब्द हैं। कपूर का कर्पूर होता है, कपड़ा का करपट होता है, खप्पर का खरपर होता है। करकट तत्सम शब्द है जो यहाँ पर है जिसका तद्भव केकड़ा होता है, ये भी याद रखिएगा। तो यही है कि इस विकल्प में करपर का कोई तद्भव रूप है ही नहीं, ठीक है, करपर का होता ही नहीं है। तो अब याद रखिए करकट का केकड़ा होता है, यहाँ से यह ध्यान लीजिए इस प्रश्न से। और करपट कपड़ा, खरपर खप्पर का। अगला प्रश्न है आपका करपट शब्द का तद्भव रूप बताइए। करपट आप पढ़ चुके हैं, कपड़ा का है, पिछले प्रश्न में आप पढ़े हैं। फिर पूछा गया आपसे करपट का ही तद्भव रूप, तो आप कपड़ा बताइए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है, जोड़ी सही नहीं है, मतलब दोनों ओर तत्सम शब्द हो। कर्म विद्या, दधि भात, मत्स्य मृग, ज्ञान क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही नहीं है वो है भात वाला, ठीक है। दधि भात, दधि तो सही लिखा है लेकिन भात नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि भात की जगह होना चाहिए तत्सम रूप में भक्त, ठीक है, इसका भक्त होना चाहिए। बाकी कर्म भी आपका तत्सम, विद्या भी आपका तत्सम, मत्स्य मृग आपका तत्सम शब्द है, ज्ञान भी आपका है और क्षेत्र भी आपका तत्सम है। अगला है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, मतलब फिर से वही है कि दोनों ओर जो होंगे तत्सम शब्द होंगे तो सही होगा। अब जैसे इसमें बी है, परक लिखा है यहाँ पर। परक क्या है, परक तद्भव है परीक्षा का, तत्सम क्या होता है परीक्षा, तो यहाँ परीक्षा होता तो सही हो जाता। बाकी कपाट, एकादश, राजपूत, सूकर, तृण और दंड ये सब क्या है तत्सम है। अगला प्रश्न है आपका चूरन का तत्सम शब्द, चूरन का चूर्ण होता है, ठीक है। चक्षु जो होता है आग के लिए प्रयोग किया जाता है, आग का पर्यायवाची शब्द होता है। चर्म चमड़ा होता है, चर्म जो है तत्सम है जिसका तद्भव चमड़ा होता है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज, रात, रात नहीं है, रात्रि होता है तत्सम, रात तद्भव होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, तिक्त शब्द का तद्भव पूछा गया है। तिक्त का होता है तीता, ठीक है। तीक्ष्ण का होता है तीखा, तीक्ष्ण का होता है तद्भव तीखा और तिक्त का तद्भव होता है तीता। तद्भव शब्द यहाँ भी निर्दिष्ट कीजिएगा। अगले प्रश्न पूछा गया है आधा एक तद्भव है, क्योंकि अर्ध का होता है आधा, अर्ध आपका तत्सम है और आधा आपका तद्भव है, याद रखिएगा। कूप जो है आपका तत्सम है, तद्भव होता है कुआं। विद्या भी आपका तत्सम है, याद रखिएगा, और व्योम भी आपका
तत्सम है। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द है कौन सा? क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। ठीक है, तो आपका देखिए कौन सा, तो ये क्लिष्ट तो सही लिखा नहीं है तो इसको तो आप हटा दीजिए विकल्प से। बाकी जो है कठोर, कठिन, मजबूत, तो इसमें देखिए कठोर कठिन आपके तत्सम हैं लेकिन मजबूत नहीं है। अब इसका एक्सप्लेन में क्या लिखा गया है थोड़ा सा अलग, इसमें उच्च न्यायालय तक मामला गया था इस प्रश्न को लेकर। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर व कठिन दोनों शब्दों को तत्सम माना। क्लिष्ट की तो वर्तनी सही नहीं है, सही वर्तनी क्लिष्ट होते तो ये भी तत्सम हो सकता था। अतः विकल्प बी और सी दोनों तत्सम है। प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का विकल्प ए दिया गया क्योंकि उनको लगा होगा क्लिष्ट मैंने लिख दिया, तो सबसे उत्तम विकल्प तो क्लिष्ट होता। ठीक है, लेकिन कठोर कठिन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों यहाँ पर हैं, तो बी और सी दोनों सही निकले। यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम गलत तरीके से किया गया था। अगला है कि दीढ़ जो होता है इस शब्द का तत्सम क्या होता है? दीढ़ का जो होता है वो होता है दृष्ट। दीढ़ का तत्सम फिर पूछा गया वो होता है दृष्ट। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन इसमें करना है, तो इसमें शेर, बब्बर शेर, बाघ, बब्बर शेर तो गलत लिखा भी है। आपका जो व्याघ्र है वो सही है, जिसका तद्भव क्या होगा? बाघ होगा। अगला तद्भव पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में कि इनमें तद्भव शब्द कौन है? मानो, मनई, मनुष्य, मानो। ठीक है, तो आपका मनई जो है ये तद्भव है। ठीक है, मानो इसका तत्सम है। ठीक है, मनई जो है आपका तद्भव है, तत्सम मानो होता है। मानुष होता है तद्भव शब्द, उसका तत्सम होता है मनुष्य। तो ये दोनों तत्सम हैं। ठीक है, जिनके क्या क्या होते हैं? मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य का क्या हो जाएगा? मानुष। ठीक है, और मानव का क्या हो जाएगा? मनई। तो मनई आपका तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दीठी का तत्सम रूप क्या होता है? दीठी का होता है दृष्टि, याद रखिएगा, दीठी का तत्सम रूप दृष्टि होता है। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस, अक्षर। तत्सम पूछा गया, तो आपका अक्षर तो गलत लिखा है। ठीक है, अक्षर देखिए, अक्षर इसका तत्सम होगा, तद्भव आपका अक्षर होगा। ठीक है, तद्भव के हिसाब से सही है ये। सुन्नर सुंदर के लिए होता है और अपजस अपयस के लिए होता है। तो बचा आपका शुश्रूषा, ये आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? साप, चिन्ह, वीणा, विस्मय। पूछा गया तत्सम कौन सा है? साप, सर्प का, साप तद्भव होता है क्योंकि सर्प का होगा, सर्प जो आपका है वो तत्सम है। वीणा आपका गलत लिखा ही है, हटा दीजिए। चिन्ह जो है, चिन्ह जो भी आपका है तद्भव है। आपका जो है डी जो है वो है तत्सम, विस्मय। ठीक है, विस्मय का अर्थ आश्चर्य होता है, यह तत्सम होता है, याद रखिएगा। बाकी शेष तद्भव हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा और उष्मा। कौन सा तत्सम पूछा गया, तो आपका मुमुक्षु वाला जो शब्द है वो सही लिखा है, बाकी सब में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अंगूठा में आपका चंद्रबिंदी नहीं लगाई गई, उष्मा आपका सही नहीं लिखा गया, वरिष्ठ भी आपका सही नहीं लिखा गया, बाकी मान लीजिए तद्भव है। गधा का तत्सम रूप क्या होता है? गधा का क्या होता है? गर्दभ। गर्दभ, दा पे आपका उड़नतीरा लगता है। अगला पूछा गया प्रिय का तद्भव शब्द क्या है? प्रिय का जो होता है वो होता है पिया। ठीक है, तद्भव शब्द होता है पिया। अगला है आपसे निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पहला है कुसुम, भूषिका, वंश, नेह। नेह जो है आपका तत्सम नहीं है क्योंकि ये स्नेह का होता है, स्नेह तत्सम होता है। बाकी नेह जो होता है वो तद्भव होता है। बाकी आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कुसुम, वंश, भूषिका जो है ये सब तत्सम होते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? पंख आपका तद्भव है क्योंकि ये पक्ष का होता है, तत्सम इसका क्या होता है? पक्ष होता है। पृष्ठ आपका तत्सम है, पीठ के लिए यूज होता है, तद्भव होगा पीठ। लज्जा भी आपका होगा लाज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तद्भव शब्द का चयन करना है इसमें। सुर, निडर, गति, कमल। तद्भव होना चाहिए हमारा। इसमें सुर है, निडर पूछा गया विकल्प में, गति है और कमल है। आपका निडर जो है वो तद्भव है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन हम देखते हैं। निडर तद्भव है जिसका तत्सम क्या होगा? निर्भय होता है। तो ध्यान रख लीजिएगा कि तद्भव शब्द इसमें सिर्फ निडर है, बाकी सुर, गति, कमल ये आपके तत्सम है। पक्ष का तद्भव रूप अगला प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप पढ़ चुके हैं। पंख होता है, क्या होता है? पंख होता है। पंछी का पक्षी होता है।
ठीक है, तत्सम रूप। तत्सम होता है पक्षी, तद्भव होता है पंछी। अगला पूछा गया निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर, सप्तशती, होली, मोती। तो इसमें जो है बी जो है वो आपका तत्सम है, सप्तशती, बाकी सारे तद्भव है। शक्कर जो है तद्भव जिसका शर्करा होता है, होली होलिका का होता है, मोती मौक्तिक का होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। तो इसमें आपका जो है कोयल वो आपका तद्भव हम पढ़ चुके हैं, कोयल का तत्सम होता है कोकिला। ठीक है, बाकी सारे आपके तत्सम लिखे गए हैं। भ्रमर, व्याघ्र और क्षीर तत्सम है, जिनके तद्भव क्रमशः क्या है? भ्रमर का भौरा, व्याघ्र का बाघ, क्षीर का खीर। अगला प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम रूप क्या होगा? नया का आपका तत्सम होता है नव्य। उपयुक्त आप देखेंगे नव्य होता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से सुदेव कौन सा है? हरिद्रा, हरिद्वार नहीं सही है। पृष्ठ, पन्ना ये है। ठीक है, पर्यंक का पलंग होता है तो ये भी सही नहीं है। हरिद्रा का हल्दी होता है। चुल्लीक, चूल्हा। ठीक है, ये आपका जो बी है ना वो शुद्ध युग में है, बाकी चुल्लीक नहीं होता, ये होता है चुल्ली होता है। ठीक है, चुल्ली, लाभ पे और छोटा लाभ पे दोनों पे छोटी युग की मात्रा, ये इसका तत्सम तद्भव होता है चुल्ली। बाकी हरिद्रा हल्दी, पर्यंक पलंग। ठीक है, और पृष्ठ पन्ना आपका यहाँ सही है। अगला प्रश्न पूछा गया संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? वे कहे जाते हैं हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उनको हम कहते हैं तत्सम, और जो चेंज हो जाते हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तीर्थ आपका तत्सम है जिसका तद्भव तीरथ होता है। ठीक है, तो अब इसमें विकल्प ढूंढेगा कौन सा बेस्ट है। तीर्थ आप देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे क्योंकि आप पढ़े होंगे, तीर्थ का तद्भव तीरथ होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। 111वां प्रश्न आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 112वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? वही ऊपर वाला क्वेश्चन जो है नीचे लिखा गया और यहाँ पे देखना इसको सही रहेगा। उसमें कोई और क्वेश्चन है जिसका विकल्प लिख दिया गया है। क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। कौन सा इसमें तद्भव है? तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये जो आपके हैं क्या है? ये तत्सम है। सूरज आपका तद्भव जिसका सूरज का तत्सम होता है सूर्य। ठीक है, बाकी सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। तत्सम तद्भव से इनका कोई मतलब नहीं है, आप बस ये ध्यान रख सकते हैं। सूरज को देख के आप इस ऑप्शन को मतलब इस प्रश्न को लगाइए, जैसे उसमें तीर्थ को देख के लगाना था। बाकी सबका आपको उतना अनुमान नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है? आँख आपका तत्सम नहीं है, अच्छी का आँख होता है। नयन बाकी आपका तत्सम है, नेत्र और दृग भी आपका तत्सम है। अगला है निम्न शब्द में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मृतिका आपका तत्सम है, विकार। ठीक है, कपाट आपका है, कपूर। कपूर आपका तद्भव है, कर्पूर होता है इसका तत्सम, और विकार जो है बिगाड़ होता है इसका तद्भव, और कपाट का किवाड़ होता है, मृतिका का मिट्टी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? कान, जीव, मुख, दांत। तो इसमें जो मुख है यह तत्सम है जिसका मुंह होता है। बाकी कान जो है ये क्या है? तद्भव है। कर्ण इसका तत्सम होता है। जीव का तत्सम जिह्वा होता है, और दांत का तत्सम दंत होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भौरा। तद्भव पूछा गया भौरा है, भ्रमर का ही है। ठीक है, अगला है श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा? श्रृंगार का क्या होगा? श्रृंगार का श्रृंगार होगा। ठीक है, अगला है खंड हर का तत्सम शब्द क्या है? उसका होता है खंड ग्रह। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? देवर का तत्सम पूछा गया, देवर का तत्सम होता है द्युवर। देवर का तत्सम फिर से पूछा गया जो होता है द्युवर। मक्खन का पूछा गया, मक्खन का होता है मृक्षण, मृक्षण। मंथज भी कहते हैं इसको, याद रखिए, लेकिन मक्खन का तत्सम मृक्षण होता है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? करोड़ नहीं है, कोटि होता है तत्सम, करोड़ तो तद्भव होता है। तेल, तेल आपका तत्सम नहीं, तेल तद्भव है, तैल होता है तत्सम। पीपल आपका तद्भव है जिसका तत्सम होता है पिप्पल। दिन जो है आपका ये तत्सम शब्द है। दिन, दिवस ये दोनों याद रखिएगा तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, किसी प्रश्न में दिन दिवस आ जाए वो तत्सम है। करोड़ का कोटि, पीपल का पिप्पल, तेल का तैल। ठीक है, पीपल शब्द का तत्सम रूप पिप्पल अभी हम पढ़ चुके हैं, ये हो गया। निम्न शब्दों में एक तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत, आज, धीरज, खर पर। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है ये पूछा गया।
तो तुरंत हो गया, आज हो गया, धीरज। खरपर जो आप जान रहे हैं कि ये खरपर किसका होता है? खपड़ा का होता है, ठीक है, या खप्पर का होता है, तो ये तत्सम है। बाकी तुरंत जो है वो तद्भव है, तुरंत, त्वरित, आज, अद्य और धीरज, धैर्य, ठीक है, ठीक है, तो खरपर हो गया इसमें। अगला प्रश्न आपसे है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षीर खीर पहला, ये तो सही है। दधी दही होता है इसलिए गलत हो गया। बाकी दुग्ध दूध सही लिखा है, घृत घी ये भी सही लिखा। नीचे दिए गए तत्सम शब्दों युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण फिर से पूछा गया? वचन बैन, ठीक है। कपाट कपड़ा नहीं, करपट कपड़ा होता है, कपाट तो किवाड़ के लिए होता है, तो ये आपका गलत हो गया विकल्प। और बाकी पूरा पुराना सही है, गंभीर गहरा सही है। अगला है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? फिर त्रुटिपूर्ण पूछा गया। घृत का घी सही है। ऊट ऊट जो है गलत लिखा है यहाँ पर, उष्ट्र होता है ऐसे, ठीक है, उष्ट्र, आधा सा लिखना है, भूल गए। और बाकी आपका ये सही हो जाएगा तत्सम। बाकी जितने विकल्प हैं वो सब सही हैं कि त्वरित का तुरंत, तिक्त का तीता होता है। अगला निम्नलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है? अग्नि तत्सम है, आग के लिए है। घोटक तत्सम है जिसका तद्भव घोड़ा होगा। घट है मोती, मोती आपका तत्सम नहीं है, मोती मौक्तिक का होता है तद्भव। पलंग शब्द का पूछा है तो पलंग का पर्यंक होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग कई बार, 2-3 बार प्रश्न आ चुका है। पलंग का तत्सम फिर से पूछा गया, ये होता है पर्यंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द के युग में से कोई त्रुटिपूर्ण है, कौन सा है? गोमय गोबर सही है। क्षीर खीर सही है। पर्यंक पलंग के लिए होता है, 3 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट है, आप देख सकते हैं। और बाकी सपत्नी जो है सौत के लिए होता है। अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द तद्भव है वो कौन सा है? दिन, अंधकार, स्कंध, कपास। कपास जो है आपका तद्भव है, कपास का तत्सम होता है, याद रखिएगा, करपास, ठीक है। बाकी दिन हम बता चुके हैं तत्सम शब्द है, दिन दिवस दोनों तत्सम होते हैं। अंधकार का तद्भव अंधेरा, अंधकार भी तत्सम है। और स्कंद एक तत्सम है जिसका कंधा होता है तद्भव, याद रखिएगा सब। अखरोट का तत्सम शब्द याद रखिएगा, अखरोट का जो होता है वो होता है अछोट। और अच्छवाट किसका होता है? तो अच्छवाट का तद्भव अखाड़ा होता है। अगला है, आकार शब्द का तद्भव रूप, वो होता है अकाज। अगला प्रश्न है, टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है? टकसाल का होता है टंकसाला। टकसाल का तत्सम टंकसाला होता है। अगला प्रश्न, इनमें से तत्सम रूप है भैंस, 12, सच और पाद। तत्सम रूप यहाँ पर पाद है। बाकी देखिए, भैंस जो है ये तद्भव है जिसका तत्सम होता है महिषी। 12 का तत्सम द्वादश होता है और सच का जो होता है सत्य होता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया गोबर का तत्सम, गोबर का तत्सम होता है गोमय। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया माँ का तत्सम रूप क्या है? माँ का होता है मात्र। सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि माँ शब्द का तत्सम क्या होता है। तो इसमें देखिए मात्र भी सही है और माता भी सही है, ठीक है, तत्सम में माता भी होता है, दोनों को मान लिया गया है आयोग द्वारा। अगला है आपसे, खाट का तत्सम रूप क्या है? खाट का तत्सम होता है खटवा। उसके बाद का प्रश्न आपसे पूछा गया पनही का तत्सम रूप पूछा गया। पनही का तत्सम होता है आपका उपाहना, पनही का उपाहना होता है। पढ़ जो इसमें दिया गया विकल्प में वो तत्सम शब्द है, पान के लिए होता है, इसका तद्भव पान होता है। तांबुल देखा जाए तो यहाँ पर पान के पर्यायवाची के रूप में है। आगे बढ़ते हैं हम, पढ़ का तद्भव शब्द पूछा गया अगले प्रश्न में, तो पढ़ का होगा आपका पन्ना, ठीक है, पढ़ का तद्भव शब्द होगा पन्ना या पान, दोनों होता है। अगला है कि पोखर का तत्सम रूप क्या होता है? पोखर का होता है पुष्कर, पोखर का पुष्कर। दाहिना का तत्सम रूप पूछा गया जो होगा दक्षिण। अगला प्रश्न है सुई का तत्सम रूप, सुई का याद रखिएगा तत्सम रूप होता है सूची, सूची, ठीक है, सूची होता है। हस्त का तद्भव पूछा गया तो हस्त हाथ के लिए होता है, हाथी के लिए हस्ती होता है, हाथी के लिए हस्ती होता है। अगला प्रश्न है 147 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? तो आपका हाथ जो है वो तत्सम नहीं है, क्योंकि हस्त होता है तत्सम, हाथ होता है तद्भव। ससुर शब्द का तत्सम होता है स्वसुर, ठीक है, स्वसुर होता है, याद रखिएगा, सलजम से आधा, स्वसुर होता है तत्सम, ससुर होता है तद्भव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव है? कृष्ण, गायक, ससुर। हाँ, तो ससुर आपका तद्भव क्योंकि स्वसुर इसका तत्सम होता है।
जबकि कृष्ण शब्द कान तथा किशन का तत्सम होता है, ठीक है। कृष्ण जो है आपका तत्सम है कान और किशन का, गायक जो है गवैया होता है, और यूथ जो है जत्था, ठीक है। तत्सम है यूथ और जत्था है तद्भव। अगला प्रश्न है कि इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान दिन बाहर जमुना, तो इसमें तत्सम शब्द है, तो हम जान चुके हैं कि दिन और दिवस कहीं पे भी आएंगे वो तत्सम ही होते हैं, तो ये आप इससे टिक कर सकते हैं। ईक शब्द का तद्भव पूछा गया। ईक तद्भव शब्द का तत्सम क्या होता है? इच्छु होता है, याद रखिएगा। विकल्प में एक तद्भव शब्द दिया गया है अटारी, इसका तत्सम बताना है। अटारी का क्या होता है? अट्टालिका, ऐसे लिखा जाता है, टाम के नीचे आधा टा फिर लिखा अट्टालिका, ठीक है। इसको लिख के देख लीजिए। 153 निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका तद्भव है बंदर, वो वानर का ही है। वानर तत्सम है जिसका तद्भव क्या होगा? बंदर होगा। भ्रमर आपका तत्सम है जिसका भौरा होगा, ठीक है। और पवन भी आपका तत्सम है जिसके लिए तद्भव हवा होता है। अगला है इनमें से तद्भव कौन सा है? फिर यहाँ पर बंदर ही आपका तद्भव है, वानर का ही तद्भव है बंदर। वानर आपका तत्सम होता है, पवन हवा का, पर्यंक का होता है पलंग। अगला है कि तद्भव से तत्सम बने सही सदयुग्म को चिन्हित कीजिए। हत्ता हाथ, रत्ता रात, पत्ता पत्र, नच्चा नाच। तो यहाँ पे सी बस सही है, पत्ता पत्र, ठीक है। पत्ता पत्र बस सही है। हम लोग आज 155 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए और यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। बाकी के प्रश्न हम देखते रहेंगे और धीरे धीरे हम तत्सम तद्भव सब जितने भी इसके प्रश्न पूछेंगे उनको समाप्त कर लेंगे। और इस तरह से ये खंड समाप्त होने के बाद हम आगे इस पुस्तक के जितने भी और टॉपिक उनको देखेंगे, क्योंकि पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखने में आपको भी लगा ही होगा, क्योंकि सारे तरह के प्रश्न है इसमें। आप सारे तरह के सॉल्व कर लेंगे तो आपके सामने कई सारे शब्द होंगे जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और इस